मेंबर पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम व मशाइख़ इज़ाम, बिलख़ुसूस पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत शेख सूफ़ी अब्दुल वहीद ख़ान क़ादरी मद्दज़िल्लहुल आली व सैयद ज़हीर हुसैन जीलानी चेयरमैन जामिया क़ासिमिया आपके दरमियान मौजूद हैं और इस वक्त आपके सामने उलमाए किराम का एक नूरानी काफ़िला जिनकी आप ज़ियारत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आप पीर तरीक़त सूफ़ी शेख अब्दुल वहीद ख़ान क़ादरी मद्दज़िल्लहुल आली से नसीहत अमेज़ गुफ्तगू समात करेंगे। वक्त बहुत कम है, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं आपसे मुखातिब रहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, आज का ये प्रोग्राम जिसमें हम और आप शरीक हैं, यकीनन ताजुल औलिया सैयद कासिम वलीउल्लाह की एक जिंदा करामत और सिलसिला कादरिया का एक फैज़ान हमारे और आपके दरमियान उलमा की शक्ल में, मशाइख की शक्ल में मौजूद है। वरना समुंदर के दरमियान इतनी दूरी इख्तियार करने के बाद, कई दिनों का सफर करके आपके दरमियान उलमा का आना ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सैयद शेख ज़हीरुद्दीन जीलानी ने जो आपके दरमियान चिराग जलाया है, ये हकीकत में सैयद कासिम वलीउल्लाह की जिंदा करामत है। ये जो मदरसे की शक्ल में जिसमें इसके सहन में आप इस वक्त तशरीफ फरमा है, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जब आपका ताल्लुक सच्चों के साथ होगा, जब आपके अंदर अल्लाह का खौफ पैदा होगा, तो यकीनन आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और आपकी आक़िबत भी संवर जाएगी। जब कोई इंसान अल्लाह की मोहब्बत में, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में, उसके अंदर एक खौफ खुदा पैदा होता है, तो यकीनन मोहब्बत रसूल जोश मारती है। और जब मोहब्बत रसूल जोश मारती है, तो वो इंसान फिर इंसान नहीं रहता। वो इंसान ऐसा रोशन इंसान बन जाता है कि जिसकी वजह से पूरा आलम रोशन होता है। आज जो शाह वलीउल्लाह हमारे और आपके दरमियान एक सच्चे बुजुर्ग की हैसियत से हमारे दिलों में मुअज्जज़न है, ये यकीनन वो उन्होंने अपनी जिंदगी जो गुजारी है वो फ़कत अल्लाह और उसके रसूल के लिए गुजारी है। और आज भी ऐसे शयूख हमारे दरमियान मौजूद हैं जिनके अंदर खुलूस है, लिल्लाहियत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत है। जब इंसान के अंदर सच्ची मोहब्बत पैदा होती है, तो वो अगर बादशाह है और बादशाहत को छोड़कर जब वो औलिया इकराम की जमात में आना जाना शुरू कर देता है, जब उनसे ताल्लुक बनाना शुरू करता है, अपनी जबान पर अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर देता है, तो फिर वो बादशाह नहीं, वो
पूरी कायनात उसके कब्जे में हो जाती है। वो जिसको जो चाहता है वो हुक्म देता है, जिसे जो चाहता है वो कहता है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम बड़े मशहूर और मारूफ बादशाह गुजरे हैं, लेकिन जब उन्हें उनके दिल में खुदा का खौफ पैदा हुआ, जब उनके दिल में अल्लाह का डर पैदा हुआ, तो उनको अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत का दर्जा अता फरमा दिया। तारीख में आता है कि वो अपने तख्त पर लेटे हुए थे, शाम का वक्त हुआ, अचानक छत के ऊपर किसी चीज की आवाज आई। उन्होंने आवाज दी कि कौन है? ऊपर से आवाज आई कि मैं देहाती हूं, हम लोग गांव के कुछ देहाती लोग हैं, हमारा गधा गायब हो गया है, हम उसे तलाशने के लिए यहाँ आए हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि आप लोग कितने बेवकूफ हो कि हमारे महल पर आप आके गधा तलाश कर रहे हो। आप शहर में जाओ, कस्बे में जाओ, आपको वहां पर यह गधा मिलेगा। उन लोगों ने कहा क्या इससे ज्यादा ताज्जुब खेज बात यह नहीं हो सकती कि आप एक सोने के तख्त पर बैठकर खुदा की तलाश में और खुदा की जुस्तजू में गुम हैं। अगर आपको खुदा चाहिए तो आपको ये तख्त छोड़ना पड़ेगा। इतना कहकर वो लोग गायब हो जाते हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम के दिल में एक कसक सी महसूस होती है, वो अल्लाह का खौफ अपने दिल में बिठा लेते हैं, वो तख्त छोड़ देते हैं, ताज छोड़ देते हैं और जंगल इख्तियार कर लेते हैं। जब जंगल में जाते हैं, कई सौ साल तक इबादत करते हैं, उसके बाद वो एक दरिया के किनारे बैठकर और मछलियां देखते हैं, पानी को देखते हैं। एक शख्स उधर से गुजरता है, उसने कहा इब्राहिम, वो दिल में सोच रहा है कि इब्राहिम पागल हो गया है, इब्राहिम को पता नहीं है ये यहाँ बैठ के क्या कर रहा है। ये तो बादशाह था, इसने तो बादशाहत हासिल की थी, सब छोड़ दिया, इसका दिमाग काम नहीं करता है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने महसूस किया और अपने हाथ में सुई, उनके हाथ में सुई थी, वो सुई पानी में डाल दी और पानी से कहा कि मेरी सुई मुझे वापस करो। मछलियां दरिया से अपने मुंह में सोने की सुइयां लेके बाहर आ गईं, लेकिन उन्होंने कहा मेरी सुई नहीं है, ये मेरी सुई नहीं है। एक नातवा सी मछली उनकी सुई लेकर जब दरिया से बाहर आई तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने उस शख्स को मुखातिब करते हुए कहा कि ये शख्स बता, वो हुकूमत अच्छी थी या ये हुकूमत अच्छी है कि जब मैं किसी पत्थर के पास से गुजरता हूँ तो वो पत्थर भी सलाम करता है, जब किसी पेड़ के पास से गुजरता हूँ तो वो पेड़ भी सलाम करता है। ये बादशाहत मुझे हमेशा के लिए मिल गई है, मैं जब तक दुनिया में हूँ तो भी मुझे बादशाहत हासिल है, और जब मैं चला जाऊंगा तो भी अल्लाह तबारक व तआला मुझे अपना कुर्ब अता करेगा। तो हजरात, जब बंदा सच्चों के साथ होता है, मोहब्बत रसूल उसके दिल में मौजज़न हो जाती है, तो फिर वो बंदा इब्राहिम बिन अदहम बादशाह नहीं, इब्राहिम बिन अदहम वलीउल्लाह बन जाता है, कासिम वलीउल्लाह बन जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वलीउल्लाह बन जाता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी का जज्बा और उनकी तारीख पढ़ो कि उन्होंने किस कदर बचपन से लेकर और अपनी जवानी तक लोगों को तबलीग देकर दीन में दाखिल किया, इस्लाम की तबलीग किया। आज हमारे और आपके इस शहर, इस कस्बे में, इस जगह हम मौजूद हैं, यहाँ सहाबा इकराम का आना जाना, यहाँ सहाबा इकराम की आमद और रफ्त का थी, जिसकी वजह से आज यहाँ भी इस्लाम है, केरल में भी इस्लाम है, हिंदुस्तान की हर जगह इस्लाम का चिराग रोशन है। ये बुजुर्गों की देन है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम सबको सच कहने और सच सुनने की तौफीक अता फरमाए और इस इदारे जामिया कासमिया को खूब तरक्की अता फरमाए। और आपके सामने जो आपके सरखील, आपके रहबर हजरत सैयद शेख ज़हीर साहब तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र को दराज फरमाए और उलमा इकराम का ये काफिला आता जाता रहे, ताकि आपकी उर्दू भी अच्छी हो जाए, आप दीन की भी तबलीग कर सकें, लोगों से खुलकर बात भी कर सकें। हजरात, जिस शहर से हम लोग आए हैं, हमारे वालिद गिरामी हजरत शेख अब्दुल वहीद खान कादरी मद्दजिल्लहुल आली, जिनकी आप ज़ियारत कर रहे हैं, ये इनका भी एक बहुत बड़ा इदारा है जहाँ पर खिदमत दीन कर रहे हैं। वहाँ पर एक भी ऐसा कोई मदरसा इससे पहले नहीं था। जो इदारे थे वो बहुत मामूली सी एक मुद्दत लेकर तो जगह जगह उन्होंने एक मकातिब बनाकर दीन का काम कर रहे थे। वहीं पर यह इदारा बहुत आला सतह पर दीन का काम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर इस वक्त मौजूदा वक्त में
मदरसे में 400-450 के करीब बच्चे हैं और स्कूल में भी 300-350 के करीब स्कूल में भी बच्चे हैं जो दूर दराज से, आपके केरल से बच्चे वहाँ उर्दू सीखने के लिए जाते हैं। मौलाना मुजीबुर रहमान अजमेर में एक इल्म का चिराग इन्होंने रोशन कर रखा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की नगरी में। यहाँ से बच्चों को लेके जाते हैं ताकि ये उर्दू सीखें। जब आप उर्दू सीखेंगे तो आप अगर नॉर्थ इंडिया में आएंगे तो वहाँ पर भी आप आसानी से वहाँ के लोगों की ज़बान समझ सकेंगे और वहाँ के लोग आपकी ज़बान समझ सकेंगे। इसलिए इन चीज़ों का हमें और आपको ख्याल रखना है और मोहब्बत रसूल और सिद्क़ दिल के साथ दीन की तबलीग करनी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको एक और नेक बनाए और आपस में प्यार और मोहब्बत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।